दोस्तों, कैप्टन अंशुमान सिंह, आपने अभी नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने आग में फंसे अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। उनके इस बहादुरी भरे पराक्रम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। माननीय राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में दिवंगत अधिकारी की पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह को कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत पर कीर्ति चक्र प्रदान किया था। दोस्तों, यह शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। कीर्ति चक्र प्राप्त करने के बाद शहीद कैप्टन की पत्नी स्मृति ने अपनी लव स्टोरी सुनाई थी वहीं पर, जहां पर वो काफी भावुक भी दिखी थी। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। अब कैप्टन अंशुमान सिंह के मां बाप जो थे, उन्होंने अपनी बहू पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बहू उनका परिवार छोड़कर जा चुकी है और सब अपने साथ ले गई है। इंटरव्यू में शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह ने बताया कि अंशुमान सिंह की पत्नी उनका परिवार छोड़कर जा चुकी है और यह बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि हमें आज तक यह नहीं पता चला कि उन्होंने हमारा परिवार आखिर क्यों छोड़ा, क्यों हम लोगों को अधर में छोड़कर चली गई, क्योंकि मेरे बेटे के फोटो के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत मंडपम में हुए रक्षा अलंकरण समारोह में एक इंटरव्यू दिया, वो भी मुझे लगता है कि सत्य से परे था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी अंशुमान से लंबी बातचीत हुई थी, जबकि वो रात के 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने दोस्तों का ITR भरवाने के लिए हमारे साथ लगी रही थी। मेरी बेटी और वह यानी स्मृति एक साथ ही थी। अंशुमान के पिता ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को मेरी 1 या 2 मिनट अंशुमान से बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई। 19 तारीख को तो घटना ही हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने 1 फरवरी को पूजन कराया था, मतलब घर में कोई एक पूजन रखा था उन्होंने, उसमें भी वो जो स्मृति थी वो नहीं आई। वो हमेशा एक ही बात कहती रही कि हमें समय चाहिए संभलने के लिए। वो कहती रही बार बार कि हमें समय चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर किसी के साथ ऐसा बड़ा वाकया हो जाता है तो उसे समय चाहिए होता है। लेकिन आज 1 साल हो गया है और मुझे समझ में नहीं आया कि वो संभल गई या नहीं। कैप्टन के पिता ने कहा कि उनके यानी स्मृति के इस घर से जाने के बाद से 10 ही दिन बाद वो अपने स्कूल में पढ़ाने लगी। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति स्कूल में तभी पढ़ा सकता है जब वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्थिर हो। दोस्तों, रवि प्रताप सिंह ने अपने बेटे के ससुराल वालों पर भी बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बहू से ज्यादा तो उनके माता पिता का इन्फ्लुएंस रहा है। उन लोगों का अपना ताना बाना है। वो हमारे साथ 5 महीने ही रही हैं। हम जब भी बात होती थी तो बहू नहीं बल्कि उनके माता पिता बात करते थे। कैप्टन की मां ने कहा कि उनकी बहू ने यहां से जाने के कुछ दिन तक ही रिप्लाई किया। इसके बाद अचानक सब कुछ छोड़कर वो चली गई। रवि प्रताप सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पहले से प्लानिंग थी कि उनको हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को बेटे को सम्मान देने की घोषणा हुई थी, तभी उनकी अपनी बहू से बातचीत हुई। इस दौरान उन्हें पूजा कराने के बारे में बताया गया, लेकिन जब उनको पूजा करने के लिए आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, तो उन्होंने फोन उठाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। एक शहीद की पत्नी एक शहीद की मां के पास समय बिताना नहीं चाहती है, बहुत बड़ी बात है। वहीं कैप्टन की मां ने बताया कि उनकी बहू नोएडा से अपने घर से अपना सारा सामान पैक करके अपने साथ लेकर चली गई। जब उनकी बेटी नोएडा गई तो उसे इस बारे में पता चला कि स्मृति ने अपना सारा सामान पैक करके वहां से निकल गई हैं। कैप्टन के पिता ने कहा कि मेरा बेटा उनसे प्रेम करता था, लेकिन उन्होंने प्रेम की परिभाषा को बिल्कुल तार तार कर दिया। मेरे पास ना तो अब बेटा बचा है और ना ही इज्जत बची है। शहीद के पिता ने आगे बताया कि सरकार की तरफ से मिलने वाले जो मुआवजे का हिस्सा उनको मिला था, उन्होंने कहा आर्मी की एक प्रक्रिया है, उसके मुताबिक जो निकटतम परिवार के परिजन जो होते हैं उनको जो मिलना होता है, जो उनको मिला वो सब
उनको मिला है। यूपी सरकार के पैसों में से 35 लाख उनको मिले और 15 लाख हमें मिले, यानी 35 लाख स्मृति को मिले और 15 लाख उनके परिजन को मिले। आर्मी इंश्योरेंस का पैसा था वो 50-50 हुआ, बाकी पुरस्कार की राशि भी उनको मिलेगी और पेंशन भी उनको मिलेगी और कीर्ति चक्र की पेंशन भी उनको ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि उनको और कहां से कितना पैसा मिला है, उन्होंने तो हमें परिवार का हिस्सा ही नहीं माना। कैप्टन की मां ने कहा कि उनकी बहू कहती है कि उनको यह पैसा सरकार दे रही है, उनका कोई बेटा नहीं दे रहा है। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने मंगलवार को कीर्ति चक्र से जब इन्होंने सम्मानित हुई तो कैप्टन अंशुमान सिंह की मां से मुलाकात की थी और सिंह की मां ने बाद में अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सरकार से सेना को 2 श्रेणियों में नहीं बांटने का आग्रह किया था। शहीद कैप्टन की मां ने यह अपील की कि ऐसे समय में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निपथ योजना पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। गांधी ने दावा किया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोला है। अब दोस्तों आगे की जब बात आती है तो उसमें यह कहा जाता है कि रायबरेली के एक गेस्ट हाउस में गांधी से मुलाकात के बाद दिवंगत कैप्टन अंशुमान सिंह की मां, जिनका नाम मंजू सिंह है, उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं सरकार से सेना को 2 श्रेणियों में ना बांटने का अनुरोध करती हूं। उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी उचित नहीं है, क्योंकि जिन अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा उन्हें दूसरा उपयुक्त करियर ढूंढने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत करनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि जहां एक तरफ अग्निवीर योजना लगातार उसमें सरकार बदलाव करके उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक शहीद की मां सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि आखिर में इस पर क्या प्रक्रिया पुलिस लेती है या फिर आपस में कैसे क्या समझौता होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए हमारे साथ वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें इस वीडियो के प्रति, शहीद अंशुमान के प्रति और उनकी पत्नी के प्रति और उनके माँ बाप के लिए। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।